आप सभी लोगों का हमारे चैनल एनजी क्लासेस पे स्वागत है। आज हम पॉलिटेक्निक के मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के 6th सेमेस्टर के इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि आज का जो हमारा इस लेक्चर है, यह लेक्चर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अतः हम कहेंगे कि आप इस वीडियो को एक भी स्किप मत करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। तो आइए समय को ना नष्ट करते हुए हम अपने आज के कुछ सवालों के ऑप्शन देखते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, एक चर निर्दिष्ट का उदाहरण है। अर्थात जो वेरिएबल का उदाहरण है, जिसमें हम देखते हैं कि किसी भी बिजनेस के लिए हमें तीन चार बहुत सी चीज़ें इनपुट करनी पड़ती हैं, जैसे कच्चा माल हो गया, एनर्जी हो गई और श्रम प्रति घंटा, जो श्रमिक होता है वो प्रति घंटा इन्वेस्ट करते हैं। ये हमारे वेरिएबल तीनों हो गए। अर्थात हमारा जो आंसर नंबर डी है, उपरोक्त सभी, ये सही होगा। कुल कारक, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कुल कारक उत्पाद TFP का फुल फॉर्म होता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। अर्थात कुल कारक उदाहरण में श्रम उत्पादन के समान है। अर्थात पूछा है कि जो कुल कारक उत्पादक होता है वो श्रम के समान होता है अथवा नहीं होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो श्रम उत्पाद का समान होता है वो हमारा श्रम और पूंजी दोनों के समान होता है। अर्थात इसका क्वेश्चन नंबर 2 का बी गलत सही होगा। निम्नलिखित में से उत्पाद का माप नहीं है। उत्पाद का माप अर्थात जो उत्पादकता होती है उसकी माप नहीं है। उत्पाद हमारा कुल उत्पाद होता है, सीमांत उत्पाद होता है, इनपुट आउटपुट रेशियो पर डिपेंड करता है कि हमारा उत्पाद कितना होगा। अर्थात जो हमारा सही नहीं है वो औसत प्रचार प्रसार, अर्थात जो एवरेज प्रसार होता है वो हमारा उत्पादकता की माप नहीं करता है। अर्थात इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सी सही है। आइए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि प्रति श्रमिक उत्पादन फंक्शन शिफ्ट हो जाता है, कहा गया है कि यदि प्रति श्रमिक उत्पादन फंक्शन शिफ्ट हो जाता है, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का डी सही होगा। लिखा हुआ, अब प्रति घंटे वास्तविक जीडीपी की समान मात्रा प्राप्त करने के लिए काम करने में अधिक पूंजी लागत होती है। अर्थात ये सत्य है। तो चौथे का डी नंबर सही है। अब हमारा अगला 5वां क्वेश्चन आता है। ये बहुत ही सरल और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो है तो इसमें दिया गया उत्पादकता, जो प्रोडक्टिविटी होती है, ये इसका फार्मूला क्या होता है। प्रोडक्टिविटी हमारा होता है वो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, जिसमें हम इफिशिएंसी अधिक होती है उसे उत्पादकता कहते हैं। अर्थात इसका बी नंबर सही हुआ। आइए अगले क्वेश्चन नंबर सी पर, जिसमें लिखा हुआ है उत्पादकता उत्पादन प्रणाली का है। उत्पादकता उत्पादन प्रणाली का मापन का नहीं है। इफिशिएंसी जो होती है उत्पादकता होती है। जिस प्रकार इफिशिएंसी हमारी उत्पादकता मापन की प्रणाली होती है, जैसे हम इफिशिएंसी नापते हैं जिसको कहते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट, वही हमारी उत्पादकता कहलाती है। उत्पादक अर्थात हमारा बी नंबर सही है। उत्पादकता जो हमारी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अर्थात 7वें नंबर का उत्पादकता का ए नंबर सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे लिखा हुआ है, उत्पादकता को निम्न में से किस संसाधन में मापा जा सकता है। उत्पादकता को निम्न में से किस संसाधन में मापा जा सकता है। उत्पादकता को समग्र इनपुट, श्रम इनपुट और भूमि एवं पूंजी इनपुट, अर्थात हम कितना जो है तो उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हमें मापना है पूरा। तो अर्थात हमारा तीनों सही होगा। इसका तीनों उपरोक्त सभी सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन में 9 में, कच्चे माल की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। अर्थात कच्चे माल की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। कच्चे माल की उत्पादकता उचित डिजाइन का चयन करके, बिल्कुल सही है। बी नंबर, सामग्री का पुनः उपयोग करके, अर्थात ये भी सही है। अगला आता है कि स्क्रैप नियंत्रण करके, स्क्रैप जो हमारा कटिंग निकलती है उसको स्क्रैप करके, अर्थात हमारे तीनों सही हैं। इसमें जो हो तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का उपरोक्त सभी कारक सही होंगे। आइए अगले क्वेश्चन नंबर, तो यह है कि 10वां क्वेश्चन, निवारक रख रखाव में सुधार, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अर्थात मशीन उत्पादकता से होता है, क्योंकि हम मशीन का रख रखाव करते हैं। अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 का सी सही है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उसी बहुत सी चीज़ होती है, जैसे कि ए नंबर दिया हुआ है, उसी इनपुट में आउटपुट बढ़ाकर इनपुट में आउटपुट, सत्य बात है। अगले क्वेश्चन पे अगले नंबर है बी, इसी आउटपुट के लिए इनपुट कम करके, ये भी सही है, अर्थात ए और बी दोनों इसका सही है। आइए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 है, वह समय जिसके लिए प्रबंधन या श्रमिक की कमियों के कारण कार्यकर्ता या मशीन या दोनों निष्क्रिय बने हैं, वे के रूप जाना जाता है। अर्थात एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं, वह समय जिसके लिए प्रबंध या श्रमिक की कमियों के कारण कार्यकर्ता या मशीन या दोनों को निष्क्रिय बने रहते हैं के रूप में जाना जाता है। अप्रभावी समय जो है तो हमारा जाना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन 13 में, निम्नलिखित में से किसके उन्मूलन में औद्योगिक उत्पादन में सुधार होगा। अतिरिक्त आंसर ए दिया हुआ है, अतिरिक्त समय, सही बात है। बी नंबर अप्रभावी समय, ये भी सही है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 13 का ए और बी दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कुल कार्य सामग्री है, जो कुल कार्य से टोटल वर्क सामग्री होती है, वो कुल कार्य सामग्री और अतिरिक्त समय के जोड़ को कहा जाता है, जो हम पहले देख चुके हैं। आइए अगले क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन 15 में, निम्न में से कौन सा अल्प अवधि के कारण बेकार हो जाता है। अर्थात हमसे इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा अल्प अवधि के कारण बेकार हो जाता है। अत्यधिक उत्पाद विविधता, सही बात है। मानकीकरण का अभाव, ये भी सही है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही होगा। अगर इन सभी क्वेश्चन को देखा जाए तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए सभी स्टूडेंट से हमारा विनम्र अनुरोध है कि इन सभी क्वेश्चनों को याद करके जाएं, ताकि क्वेश्चन आपका कोई भी छूट ना पाए। सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।